एक गांव में एक जुलाहा दंपत्ति रहता था। जुलाहे का नाम राधा किशन और उसकी पत्नी का नाम गोमती था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते और सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उनके बनाए कपड़ों की उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे स्वभाव से बहुत संतोषी थे। दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता वे भगवान के भजन कीर्तन में बिताते। राधा किशन के पास एक हारमोनियम और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो राधा किशन हारमोनियम बजाता और गोमती खड़ताल। भजन करते हुए वे दोनों इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत चिंताओं का भी भान नहीं रहता। उनके जीवन में एक कमी थी जो उन्हें हमेशा खटती रहती, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर वे अक्सर चिंतित रहते, लेकिन इसे भी भगवान की लीला मानकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से उनकी भक्ति में लीन रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, एक दिन गोमती ने राधा किशन से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? हमारे लिए तर्पण और पिंडदान कौन करेगा? हमारी मुक्ति कैसे होगी? राधा किशन बोला, तू क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। हालांकि राधा किशन ने गोमती को ये कहकर सांत्वना दी, पर वह भी भीतर से चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर गया और वहां से श्री कृष्ण के बाल रूप की एक सुंदर मूर्ति ले आया। घर लौटकर उसने गोमती से कहा, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बाल गोपाल को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब यही हमारे लल्ला हैं। हम इन्हें पुत्र की तरह प्रेम करेंगे और यह हमारे सभी कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे। राधा किशन की बात सुनकर गोमती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारे लल्ला हैं। इसके बाद दोनों ने घर के एक कोने को साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया। उन्होंने चौकी पर बाल गोपाल को विराजमान किया और वहीं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का जीवन बदल गया। वे प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उन्हें धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपने हाथों से भोजन कराते और झूला झुलाते। वे उन्हीं के सामने भजन कीर्तन करते और रात को उन्हें सुलाकर ही सोते। दोनों अपने हाथों से सुंदर वस्त्र बनाकर बाल गोपाल को पहनाते। ये सब करते हुए उन्हें अपार आनंद की अनुभूति होती। धीरे धीरे बाल गोपाल उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गए। गोमती का नियम था कि वह पहले बाल गोपाल को भोजन कराती, तब स्वयं खाती। लल्ला को भोजन कराते समय उससे ऐसा प्रतीत होता मानो वह अपने वास्तविक पुत्र को भोजन करा रही हो। उनके इस प्रेम और समर्पण को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अदृश्य रूप में प्रकट होकर बाल गोपाल के रूप में भोजन करना आरंभ कर दिया। जब गोमती प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को ऐसा प्रतीत होता जैसे वे अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और वात्सल्य भाव से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं उनकी हर सेवा स्वीकार करने लगे। इस तरह जुलाहा दंपत्ति का प्रेम और भक्ति भगवान को उनकी ओर खींच लाया और उनके जीवन में संतोष और आनंद की गंगा बहने लगी। एक दिन कार्य अधिक होने के कारण गोमती बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था और दोपहर में काम करते करते दोनों पति पत्नी थक गए। वे बिना भोजन किए ही सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, मैया बाबा, मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा, पर आवाज कहां से आई ये समझ नहीं आया। तभी गोमती को याद आया कि उसने आज अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया है। वह घबराकर उठी और दौड़ते हुए बाल गोपाल के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि बाल गोपाल का मुख कोमल होकर मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा था। ये देखते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। गोमती तुरंत भोजन लेकर आए। प्रेम से अभिभूत होकर उसने बाल गोपाल को अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी लगातार रो रहे थे और साथ ही बार बार अपने किए अपराध के लिए क्षमा मांग रहे थे। ये प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान श्रीहरि अत्यंत द्रवित हो गए और अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। दोनों भगवान के चरणों में गिरकर बोले, दयानिधान, आप हम पर प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सामने प्रकट हुए हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इससे अधिक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपकी कृपा हम पर बनी रहे।
श्रीहरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करता हूँ। ये सुनते ही राधा किशन और गोमती व्याकुल होकर बोले, नहीं प्रभु, हमें संतान नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही तो तुमने मुझे अपने घर लाया था। दोनों ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें भय है कि यदि हमें संतान प्राप्त हो गई तो हमारा ममत्व उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा। तब हम आपकी सेवा और भक्ति में वह लगन नहीं रख पाएंगे। उनकी बात सुनकर भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचारों और प्रेम को देखकर स्वयं भगवान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे बोले, मैया बाबा, मैं तो यहाँ तुम्हारी सेवा का ऋण उतारने आया था, लेकिन तुमने मुझे सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं तुम्हारे प्रेम से इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सदा तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। इतना कहकर भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। इसके बाद जुलाहा दंपत्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया और पूरा समय बाल गोपाल की सेवा और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगे। अब उन्हें न भूख की चिंता थी, न प्यास की। उन्होंने हर प्रकार की सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। राधा किशन केवल बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आती, बाल गोपाल स्वयं एक बालक के रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता करते और उनके सभी कार्य पूरे कर देते। गांव में हर कोई इस चमत्कार की चर्चा करता, लेकिन कोई यह नहीं जान पाता था कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जुलाहा दंपत्ति वृद्ध हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। भागवत प्रेरणा से उन्हें ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निर्भीक होकर अपनी इच्छा बताओ, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस वृद्ध दंपति ने कहा, हे नाथ, हमने आपको अपने पुत्र के रूप में देखा है और आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे नाथ, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। दयानिधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार आप हमारे अंतिम समय में अपनी कृपा से हमारी अंतिम क्रिया करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। श्रीहरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के रूप में विलीन हो गए। आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। दोनों भी दंपत्ति बीमार पड़ गए। उनकी भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्रीहरि के ही रूप में रंग चुका था। उन्हें यह नहीं पता चलता था कि कौन आया और कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उनकी झोपड़ी में एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश भर उठा। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं और कुछ को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, जबकि कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्रीहरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित कर रही थी और वातावरण में तीरथ की सुगंध फैलने लगी। वे अपनी मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हो गए। अपने दिव्य दर्शन से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा में लीलाधारी और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता श्रीहरि उनके पास धरती पर ही सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उनके सिर को अपनी गोद में रखा और प्रेम पूर्वक अपना हाथ उनके सिर पर रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण श्रीहरि में विलीन हो गए और उनका पंचभौतिक शरीर पंचभूतों में समाहित हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश लुप्त हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां न तो राधा किशन था, न गोमती और न ही बाल गोपाल का कोई रूप था। केवल कुछ पुष्प थे जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो चारों ओर फैल गई थी। ग्रामीण श्रद्धा से उस धरती को नमन करते हुए उन पुष्पों को उठाकर अपने साथ ले गए और श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए चल पड़े। सच्चा भक्त वही है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका मन और चित्र हमेशा ईश्वर में अखंड रूप से बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है।
संक्षेप में कहा जाए तो जो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करता है वही सच्चा भक्त होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।